हम कहते हैं कुछ लोग हैं कि रसूल को गैब का इल्म नहीं था, औलिया को गैब का इल्म नहीं हुआ करता। ज़रा सोचो कि जो है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, वो तो नबी नहीं थे, मगर अल्लाह अकबर 18,000 मखलूक़ की ज़बान जानने वाला इमाम कहलाता है, जो अल्लाह के तरफ से इमाम होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अला रसूलिहि व अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, खानक़ाह वारसिया बेंगलोर में हर साल की तरह हम साल भी 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत मनाई जा रही है। और ये जश्न खानक़ाह वारसिया में 40वां जश्न विलादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है कि हम 40 सालों से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत मनाते आए हैं। और इमाम अलैहिस्सलाम 8वें इमाम, जिनके वालिद बुज़ुर्गवार इमाम मूसा काज़िम और उनके वालदा उम्मुल बनैन, मगर उर्फ़ नजमा उनके वालदा का नाम था। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के वालिदा का नाम नजमा, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बरोज़ जुमा पंचशुंबा 11 ज़िलक़ैदा, यानी हमारे जो है दक्कनी ज़बान में से बंदे नवाज़ का महीना कहा जाता है। इस महीने की 11 तारीख़ को बरोज़ जुमा मदीने मुनव्वरा में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी वो अज़मत है। उस वक्त का बादशाह खलीफ़ा हारून रशीद था। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम 8वें इमाम हैं। जिनकी अज़मत व बुलंदी ये है कि सिलसिला क़ादरिया जो ईजाद हुआ, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मुरीद मारूफ़ करख़ी, फिर सिर्री सख्ती, जुनैद बगदादी, मौलाना शुबली, अबुल फ़राह से होते हुए अबू सईद अबुल खैर, पुराने पीर गौस आज़म दस्तगीर, यानी उन्हीं के सदक़े तुफ़ैल जो है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल ही क़ादरी सिलसिले की बुनियाद पड़ी। यह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का सदक़ा है। और आपकी विलादत बासआदत, यानी जो है आप जो है मासूम थे। रिवायात से ये भी लिखा है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मख्तून पैदा हुए और नाफ बरीदा थे, यानी उनकी नाफ कटी हुई थी और वो बाकायदा मख्तून थे। आपकी ये शान थी। और आप इमाम अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर
एक मरतबे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कहीं खड़े हुए थे तो एक आदमी उनके पास खड़ा हुआ था। तो अचानक एक चिड़ियों का झुंड, अचानक वो झुंड जो है अचानक आ गया और आकर जो है एकदम चीखो पुकार करना शुरू कर दिया, हज़ारों चिड़ियाँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस आदमी से, तू जानता है कि ये चिड़ियाँ क्या कह रही हैं? तो उस आदमी ने कहा कि ये चिड़ियाँ पता नहीं ऐसा क्यों चिल्ला रही हैं। बोले नहीं चिल्ला रही हैं, नहीं, जाओ, वो मुझसे कह रही हैं, वो चिड़ियाँ मुझसे कह रही हैं कि एक अजदा जो है हमारे घोंसलों तक पहुंच गया है और हमारे बच्चों को निगलना चाहता है। या इमाम अलैहिस्सलाम, आप किसी को भेज कर हमारी मदद फरमाइए, बस वो चिड़ियाँ ये कह रही हैं। बस इतना कहना था। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से कहा, जा, अगर तू मेरी मदद करना चाहता है तो इन चिड़ियों की मदद कर। बोले या इमाम अलैहिस्सलाम, मुझे रास्ता नहीं मालूम है। इमाम अलैहिस्सलाम ने उन चिड़ियों से कहा कि इस आदमी को रास्ता बताओ। तो वो चिड़ियों का झुंड जैसे जैसे जाता था वहाँ वो आदमी चला गया। जाकर देखा तो उस झाड़ पर बहुत सारे घोंसले हैं, उसमें जो है उन चिड़ियों के बच्चे हैं और उस झाड़ पर एक अजदा चढ़ा हुआ है उन बच्चों को खाने के लिए। तो उस आदमी ने किसी तरीक़े से उस अजदे को क़त्ल कर दिया। क़त्ल करने के बाद उस अजदे को मार दिया। मारने के बाद फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर कहा, या इमाम अलैहिस्सलाम, आप चिड़ियों की ज़बान भी समझते हो? तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, चिड़ियों की ही नहीं, 18,000 मखलूक़ की ज़बान मुझे आती है। 18,000 मखलूक़ की ज़बान मुझे आती है और मुझे ही नहीं, मेरे आबा व अजदाद को भी 18,000 मखलूक़ की ज़बानें आती थीं। बस इतना कहना था। वो शख्स कदमों पर गिरा और कहा कि या इब्ने रसूल अल्लाह, हमें पता नहीं कि जो है इमाम क्या होता है। इमाम का मर्तबा इतना बुलंद होता है कि हर परिंदा, हर चरिंदा, हर दरिंदा, 18,000 मखलूक़ की ज़बान जानने वाले आप, मुझ पे करम फरमाइए। आप क्या मेरी हालत नहीं जानते? तो फरमाया, हाँ, तेरी हालत भी जानता हूँ। तू जो है, तू अपनी बीवी से लड़कर जो है यहाँ आया था, यहाँ आकर रास्ते में खड़ा हो गया मेरे साथ, और तेरी बीवी तुझसे पैसे मांग रही थी क्योंकि उसकी ज़रूरत है। तूने वो ज़रूरत पूरी नहीं की, इसलिए तेरी बीवी तुझसे झगड़ा कर रही है। तो आपने जो है अपनी ठोकर से एक पत्थर को मारा और कहा कि यहाँ से यहाँ खोदो। वहाँ खोदा गया तो वहाँ से जो है 5,000 अशरफियाँ निकली, और जैसा 5,000 अशरफियाँ निकली तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ, ये लेकर जाओ, ये लेकर जाओ, जाकर तुम अपनी बीवी को दे दो और झगड़ा ख़त्म करो, झगड़ा ख़त्म करो। तो उसने वो 10,000 अशरफियाँ ले लिया और लेकर जो है अपनी बीवी बच्चों को पे ख़र्च किया और एकदम खुश व खुर्रम रहा। अब ज़रा सोचिए कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की अज़मत और बुलंदी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम कहते हैं कुछ लोग हैं कि रसूल को गैब का इल्म नहीं था, औलिया को गैब का इल्म नहीं हुआ करता। ज़रा सोचो कि जो है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, वो तो नबी नहीं थे, मगर अल्लाहु अकबर 18,000 मखलूक़ की ज़बान जानने वाला इमाम कहलाता है, जो अल्लाह के तरफ से इमाम होता है। ऐसा नहीं कि जो है किसी मस्जिद का इमाम है फ़लाँ फ़लाँ, वो नहीं, उसे इमाम नहीं कहते, पेशे इमाम कहते हैं, इमामत का पेशा करने वाले। मगर जो अल्लाह की तरफ से जो इमाम होते हैं वो बाकायदा 18,000 मखलूक़ की ज़बानें जानने वाले होते हैं। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक छोटी सी करामत है। अल्लाह करे हमें इंशाअल्लाह आइंदा साल
और भी ज़ोर व शोर से इंशाअल्लाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जश्न विलादत हम मनाएंगे इंशाअल्लाह। बाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।